ओम साई प्यारे बच्चे बच्चे आने वाले 1920 दिन तुम्हारे घर पर बाहर से बहुत सारे सामान आएंगे जो तुम्हारे रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले और कुछ मेरे भक्त द्वारा भेजे गए होंगे। खासकर कुरियर के सामान तुम्हारे पास अभी बहुत सारे प्राप्त होंगे। केवल इतनी सावधानी रखना, जब वह तुम्हें प्राप्त हो तो उसे एक जगह तय कर लो, कहाँ तुम्हें रखना है और कहाँ नहीं। वहीं पर रखते चले जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आ रहा है, जब मर्जी हो रही है, जहाँ मर्जी हो रही है वहाँ रख रहे हो। बाकी तुम्हारे घर तक पहुँचने और कोई सामान लौटा नहीं रहा, यह सुनिश्चित कर दूंगा। और जिसका भेजा हुआ सामान लौट गया वह इस कारण क्योंकि जिस जगह से उन्होंने वह सुविधा तुम तक पहुँचने वाली थी ही नहीं, वह उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने सही स्रोत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। वो उनकी गलती थी, तो इसलिए वो गलती उन्हें ही सुधारनी होगी और वह सुधार भी देंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी जब कोई सामान देरी से प्राप्त हो रहा है तो वह किसी खास दिन के लिए चुना गया था। मेरे ऊपर विश्वास है ना, तो फिर मेरा बस देखते जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा था कि तुम शांत रहो, उसके अपने तरीके से सबक सिखा दूंगा और तुमने देखा कल वही। तेरी तारीफ से जब मेरे तरीके से कोई जब सीखता है तो सब वही गहराइयों को सीख जाता है, पूरे जीवन स्मरण रहता है। इसलिए मैंने तुम्हें शांत रहने को कहा था। अब तुम पूरे जीवन देखना, तुम्हें शिकायत और मौका नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। बस तुम थोड़ा सा गुस्सा करना कम कर दो। तुम यह मान लो कि तुम्हारा कितना भी प्रिय से प्रिय इंसान क्यों ना हो, अगर वह गलत करेगा तो सजा उसे मिलेगी, कहीं ना कहीं से, किसी रूप में मिलेगी। बाहरी व्यक्ति नहीं देंगे तो वह किसी न किसी माध्यम से वह कर्म को काटना ही है, तो वह तो काट कर ही रहेगा। क्योंकि मानसिक तनाव के रूप में या किसी और रूप में, और उनमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम उसके फ़िक्र भी नहीं उसमें उसमें फ़िक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जितना किया है उतना ही तो तुम्हें समझना होगा। और मैं जब किसी को सबक देता हूँ तो उसे चोट पहुँचा कर नहीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से तैयार करके, ताकि भविष्य में वो ऐसा ना करे। तो तुम घबराओ मत, किसी के जान प्राण के लिए घबराओ मत। बाकी सबको जो ना कर्म है उन्हें उनकी सीख मिल जाने दो, वो मिलना ज़रूरी है। यदि कोई तुम्हारे ऊपर दबाव बनाकर तुमसे काम लेने का प्रयास कर रहा हो, एक दो बार तो ठीक है, लेकिन यही बर्ताव उस व्यक्ति को बार बार रही तो तुम उसे कह सकते हो कि जिस कार्य को शांति से किया जा सकता है उसके लिए दबाव ना बनाया जाए। और यदि वह तुम्हें समझने को तैयार नहीं तो धीरे धीरे उसे तुम अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि जिसे तनाव लेकर काम करने की दबाव बनाकर काम करने की आदत होगी, उसे होगी। तुम्हारी आदत तो मैंने ऐसी रखी है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे हवाले इत्मीनान से शांति से तुम रहते। मुझे यह पता है कि कई लोग तुम्हें मतलब के लिए प्रयोग में लेकर आते हैं। जब उनका मतलब रहता है तो वह तुमसे कोई भी काम करने के लिए कहते हैं और कुछ भी कर जाते हो। चाहे वह किसी जगह जाना हो, कुछ लेकर आना हो, पैसे निकालने हो, धन दौलत की कभी शारीरिक रूप से करना हो, तो कुछ भी कह देते हो। और तुम्हें यह भी बात बुरी लगती है कि वह कभी तुमसे नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, बस अपना मतलब हुआ तो फिर वह कह देते हैं। लेकिन तुमसे मैं यह कहूँगा और यही उम्मीद भी करूँगा कि तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम उसके अलग हो। तुम्हारा दिल भी बड़ा है, सच में। दिल से आशीर्वाद दो, दुआ करो। लेकिन हाँ, जो गलत है, जो तुमसे नहीं हो सकता, जो मुमकिन नहीं है, वह तुम करो ही मत। कुछ चीज़ों को ना जवाब देने की या बहस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस कुछ चीज़ें शांति से या तो की जा सकती है, करनी जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, जो उस तरीके से होना चाहिए, और तुम भी वही करो। तुम्हारे घर की जो दीवारें हैं ना, जिसमें अलग अलग चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, कभी वह दीवारें खराब हो रही है
उस पर कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें निकल रही हैं, दीमक लग रहे हैं या कुछ भी हो रहा हो, एक बार उसे जड़ से करवाओ। तुम बार बार ऊपर साफ करोगे तो शायद वह साफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी वही समस्या आएगी जो उसमें थी। जड़ के पास पहुंचो और उसकी जड़ के पास, यानी कि वह समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है यह जानना है ना। तो तुम अपने पड़ोसियों से संपर्क करो, तुम्हें वह बताएंगे, क्योंकि यह समस्या अकेले तुम्हारे घर की नहीं है, बहुत लोगों की यही समस्या है और इसकी समाधान निकल कर। थोड़ा बातचीत करो तब। और एक और बात का ध्यान रखना, हर दिन और आज में भी पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें एक किताब मिलेगी जो धार्मिक किताब नहीं है, मगर हाँ, वह किताब मेरी तरफ से तोहफा है। उसे पढ़ना, उसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यह देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा। तुम चिंता मत करना, छुट्टियों की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। कभी कभी ना चीज़ों जब बिगड़ने लगती है, सबका सब खराब होने लगता है, तो एक बार अपने अंदर भी टटोल कर देखना चाहिए। अपने आप से, अपनी आत्माओं से अकेले बैठकर बात करो और अपनी गलतियों पर भी एक बार विचार डालो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह से रिश्ते में उथल-पुथल हो रही है। और बाकी ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मैं तुम पे और तुम्हारे परिवार पे सदैव आशीर्वाद बनाए रखा हूँ। तुम चिंता न करो, तुम्हारा सर पे मेरा हाथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सब देख रहा हूँ और सब ठीक कर रहा हूँ। कुछ समय में तुरंत सब ठीक हो जाएगा और तुम भी खुश हो जाओगे। खुश रहो और मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बाँटो, खुशियाँ बिखेरो, खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। ओम साईं राम।